दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक स्टूडेंट जो अपनी और अपने गरीब दोस्तों की फीस को लेकर आवाज उठा रहा था, वो आखिर क्यों खुद को आपके हवाले कर दे? साथियों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है मुजफ्फरपुर की एक ऐसे होनहार छात्र उज्ज्वल राणा की, जिसने कॉलेज में हो रही फीस वसूली और दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन बता दूं साथियों, उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई और नतीजा मौत की लपटों में बदल गया। आज हम दिखाएंगे वो 5 सबूत जो इस केस की असली सच्चाई को बयां करते हैं। वीडियो से लेकर सुसाइड नोट तक, प्रिंसिपल के बयान से लेकर पुलिस एक्शन तक सब कुछ जानेंगे आगे की वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इंडियन वीडियो टीवी। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जो उज्ज्वल राणा ने खुद बनाया था, जिसमें वो साफ कह रहा था कि वो अपनी फीस के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है। उस वीडियो में उसकी आवाज टूटी हुई है, लेकिन शब्दों में अब भी एक उम्मीद सी कायम है कि शायद उसकी कोई बात सुनेगा। लेकिन अफसोस, किसी ने उसकी बात को नहीं सुना और कुछ घंटों बाद वही आवाज आग की लपटों में तब्दील हो गया। वीडियो हमारे सामने है, मेरा चलिए नाम देखते उज्ज्वल हैं। राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। डीए पीजी कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? मैं अपना एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्जाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्जाम फॉर्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी फीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर मैंने कहा कि सर, मैं कुछ समय बाद अपनी फीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्जाम फॉर्म दे दीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्जाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ नहीं, आज पूरे डीएवी कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। छात्रों का अपमान किया जाता है, फीस जबरन वसूली की जाती है। यदि किसी छात्र की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो यह उसकी आर्थिक स्थिति नहीं समझते, उस पर दबाव डालते हैं और उससे जबरन फीस वसूल करते हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि पूरे कस्बा बुढ़ाना और सभी छात्रों से यह अनुरोध है कि कृपया आप सभी आवाज उठाएं और छात्रों की सहायता करने के लिए। कितनी फीस बकाया थी तुम्हारे ऊपर? मेरी फीस 7,000 रुपये भी बकाया है पूरे साल की, और कुछ मैंने जमा की है अपनी। कितना जमा किया है? 1700 जमा की है मैंने अपनी। अब आप क्या चाहते हो? मैं यह चाहता हूँ कि हम छात्रों की सुनवाई की जाए और हम छात्रों का अधिकारों का हनन न किया जाए। साथियों, एक और सबसे बड़ा सबूत जो हमारे सामने आया है, उज्ज्वल ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मैं फीस के लिए लड़ रहा हूं, मुझे मारा गया और मुझे अपमानित किया गया। मैं बस चाहता था कि गरीब बच्चों की फीस माफ हो जाए, लेकिन मुझे पीटा गया, अपमानित किया गया। यह कोई साधारण नोट नहीं है, यह एक सबूत है जो उज्ज्वल राणा को न्याय दिलाए। उज्ज्वल की मौत किसी निजी दुख से नहीं साथियों, बल्कि व्यवस्था की विफलता से जुड़ा हुआ है। साथियों, उज्ज्वल तो नहीं रहा, लेकिन अब सुनिए उस कॉलेज को, प्रिंसिपल को, जिसने इस पूरी घटना के बाद क्या कहा। बेशर्मी की भी हद होती है, आप इस वीडियो में बखूबी देख सकते हैं। जमाना करने को लेकर उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया है और अगले सेमेस्टर का फॉर्म ले लिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये छात्र फीस के लिए आया था और उसकी जो फीस है मात्र 1750 रुपये जमा है। और हम जो फी मतलब आधी फीस जमा कराते हैं एक सेमेस्टर की, तो इस बच्चे ने फीस जमा नहीं करी और ये खुद कभी क्लास नहीं करता। और इसके पास जिस फोन से इसने वीडियो बनाई, जो इसके पास फोन है, उसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है और डेली ये मोटरसाइकिल से आता है। उसमें तेल भी फूकता है और 1 लाख रुपए कम से कम मोटरसाइकिल भी होगी। तो ये कहाँ से गरीब और कहाँ से दलित बन गया? क्या लास्ट ईयर भी इसके जो इसकी शिकायत थी, इसके फादर खुद आए थे और उन्होंने इसकी पिटाई भी महाविद्यालय में की थी। तो ना ही ये स्कूल, अगर यदि गरीब है या फीस जमा करने की इसकी स्थिति नहीं है या अन्य बच्चों की भी फीस जमा करने की स्थिति नहीं है, तो गवर्नमेंट ने प्रावधान किया हुआ है कि जो छात्रवृत्ति के जो फॉर्म है भरे जा रहे हैं, कि जो बच्चे गरीब हैं या स्कॉलरशिप लेने के दायरे में आते हैं, तो वे अपने समय से स्कॉलरशिप के फॉर्म भर दें। मैं
मीडिया के माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ, क्या इसने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा? यदि ये गरीब है तो इसने स्कॉलरशिप का फॉर्म क्यों नहीं भरा? और इसके पास जो 25,000 रुपए का फोन है या मोटरसाइकिल है वो कहाँ से आई, जो इसके पास फीस पैसे जमा करने के लिए पैसे नहीं है? और इसके फादर या इसके पेरेंट्स खुद आए और वे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, या और भी कोई अन्य अगर यदि ऐसे छात्र हैं, या आज तक मैंने किसी का फॉर्म जमा नहीं किया। ये तो एक फॉर्म रोकने का फीस जमा कराने का एक प्रावधान है कि जिससे बच्चे पर दबाव बने और वो फीस जमा करें। क्या इसके बच्चे ने 1700 रुपए ही अब तक इसके लिए फीस दी है? इसकी पूरी जानकारी इसके फादर से करनी चाहिए, और उन्होंने कितने पैसे दिए हैं इसे, जो ये फीस जमा नहीं कर पा रहा। वो गरीब नहीं था, प्रिंसिपल का कहना है वो गरीब नहीं था, बाइक से आता था। अब साथियों सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये तर्क बन सकता है कि किसी मौत को हल्का करने का क्या बाइक से कॉलेज आना गरीबी मिटा देता है? यह बयान है इस पूरे केस की संवेदनहीनता को दिखाता है। एक छात्र जल गया और कॉलेज प्रशासन अब भी सफाई देने में लगा हुआ है। उज्जवल की मौत के बाद कॉलेज के बाहर सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। जो 30 सेकंड का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, छात्र कह रहे थे उज्जवल को न्याय। तो इस शिक्षा को लेके करेंगे क्या? किसी अधिकारी के पास, एसडीएम के पास इसकी पूरी रिपोर्ट है, वीसी के पास सारी रिपोर्ट है, डीएम साहब के पास सारी रिपोर्ट है। अगर ये लोग आज भी पल्ला झाड़ना चाहते हो उस कॉलेज से, तो आज हम झाड़न नहीं दे, क्योंकि हमारा भाई, मैंने प्रिंसिपल से खुद अपील करी थी, प्रिंसिपल साहब ये 10 दिन बाद अपनी फीस दे देगा, आप उसे टॉर्चर ना करियो। पर प्रिंसिपल लगातार टॉर्चर करता रहा। अरे मारपीट करने की क्या जरूरत? हमारी जो नई शिक्षा नीतियों में दोषियों को सजा दो, ये नारे सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एक पीढ़ी की पुकार थी जो कह रही थी कि हम चुप नहीं बैठेंगे जब हमारी आवाज को जलाया जाएगा। साथियों, प्रोटेस्ट के बाद दबाव बढ़ा और सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ, आक्रोश फैला, तो पुलिस हरकत में आई और 5 टीमों की गठन किया गया। उस अधिकारियों पर भी जांच बैठाई गई जिन पर उज्जवल की पिटाई का आरोप लगाया हुआ। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो उज्जवल डीएवी कॉलेज में आग लगाने का जो घटना हुई थी, उसमें मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 5 टीमें विभिन्न स्थानों पर जहां जहां भी मिलने की संभावनाएं हैं, मुलजिमों को उसमें टीमें रवाना कर दी गई हैं और हर संभव गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जल्दी ही जो भी मुलजिम है उसमें गिरफ्तार करके आवश्यक कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल साथियों ये निकल के आता है, क्या यह जांच सिर्फ कागज पर रह जाएगी या सच में किसी को सजा मिलेगी? साथियों, उज्जवल राणा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हर कॉलेज, हर क्लासरूम और हर गरीब छात्र की सच्चाई बयान करती रहेगी। साथियों, एक ऐसे सिस्टम की कहानी जहां शिक्षा को अधिकार नहीं व्यवसाय बना दिया गया है। अब फैसला हमें करना है, क्या हम किसी उज्जवल का वीडियो देखेंगे या फिर इस बार आवाज उठाएंगे ताकि कोई और छात्र ऐसा कदम लाइफ में कभी ना उठा सके। साथियों, आपने 5 चीजें देखी, उज्जवल आग के हवाले करने से पहले के वीडियोस, उसके बाद का वीडियोस, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल का क्या कहना है उसको लेकर उसके वीडियोस, और फिर पुलिस ने किस तरह से 5 टीमों का गठन किया और उसके ऊपर कार्रवाई जारी है उसको लेकर आपने कई सारे वीडियोस देखे। उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि इस तरह के जो वीडियोस हैं, जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उसको लेकर हमारा चैनल हमेशा से आगे रहता है। एक स्टूडेंट होने के नाते साथियों, इस वीडियो को हर लोगों तक पहुंचाइए और जहां भी ऐसी घटनाएं होने के चांसेस हैं, कोशिश कीजिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा लाइफ में कभी ना हो सके। मिलेंगे साथियों फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी में आपके साथ में विनय। धन्यवाद।